हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जिसका एग्जाम 29 सितंबर 2023 को है, जिसके अंतर्गत कक्षा 9 और 11 में जीएस के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, उनमें से एक प्रश्न। तो आज हम यहाँ पर इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं 27 प्रश्न लेके आ रहा हूँ, जो सारे के सारे आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो आइए फटाफट इनको शुरू कर लेते हैं। हम केवल आंसर पढ़ेंगे जिससे आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। पहला आपके क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात होना चाहिए? तो ये आदर्श अनुपात है 3:2, यानी 3 लंबाई होनी चाहिए और 2 चौड़ाई होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, यानी उसको पलट दिया तो इसका 2:3 हो जाएगा बच्चों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो आपने देखा होगा जो चक्र बना रहता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, वो किस रंग का होता है? वो नीला नहीं, गहरा नीला होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। चौथा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां? मैंने अभी बता चुका हूं, उसमें 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ये भी मैं प्रश्न पहले आपको करा चुका हूं, पिंगली वेंकैया। तो ऑप्शन डी यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रगान पूछा जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रगान आपका है जन गण मन। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन से? तो देखिए ये इसको ट्रिक याद रखिए, राष्ट्रगान कहा जाए तो रा आता है, रा से रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो ये जो राष्ट्रगान है बच्चों, ये सबसे पहले गाया गया था 1911 में, और ये गाया गया था कोलकाता में। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। नवा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये इसको लगता है 52 सेकेंड बच्चों। भारत का राष्ट्रगीत, अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रगीत पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम। अगला प्रश्न 11वां है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? अब वहां पर राष्ट्रगान के पूछ रहा था, यहाँ पर राष्ट्रीय गीत जो है उसके रचयिता कौन है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये कैसे याद रखोगे? वंदे मातरम, तो बा से वाह, तो यहाँ पर भा, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि, अक्सर ये प्रश्न जब आता है बच्चे इसको जरूर गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रगान याद करके जाते हैं, यहाँ पूछा जाता है राष्ट्रगीत गायन में। तो यहाँ पर इसका टाइम है 65 सेकेंड। ठीक है, तो 12वें का यहाँ से सी वाला सही होगा। 13वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो ये सर्वप्रथम गाया गया था 1896 में, यानी ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है, यानी ये किस ग्रंथ में लिखा है? तो ये बच्चों लिखा गया है आनंद मठ। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? यानी जब कभी आकाशवाणी आप सुनते होंगे या दूरदर्शन, तो वहां पर किससे? तो वहां पर राष्ट्र गीत से होती है, याद रखिएगा। आपने देखा होगा वंदे मातरम से ही आकाशवाणी और दूरदर्शन की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न 16वां है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक यानी चिन्ह के रूप में लिया गया है? जो सारनाथ में स्थित है, जो आपके जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, वो कौन सा भाग लिया गया ये आपको बताना है। तो ऊपर का जो शीर्ष भाग है वो यहाँ पर लिया गया है, जिसमें आपने देखा होगा जो अशोक स्तंभ जिसको बोलते हो। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? यानी किसको स्थान, मतलब उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है, उसका नाम यहाँ पर नहीं का बताना है।
सांड, ऊंट, घोड़ा, सिंह। तो ये देखो उस चिन्हों में है, राष्ट्रीय प्रतीक में, लेकिन वहां पर ऊंट जो है वो नहीं है, सांड भी है, घोड़ा भी है और सिंह भी है। ठीक है, उस जो आपका चिन्ह है उसको आप घुमा के देखेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीजें वहां पे समझ में आ जाएंगी। 18वां है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो आपको जो उसमें शेर हैं वो आपको 3 देखिए उसमें दिखाए गए हैं। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह का मूल स्तंभ में कितने सिंह है? हमें 3 तो दिखाई पड़ते हैं, एक सामने, दाएं और बाएं। तो आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पर आखिर है कितने, एक पीछे भी है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता मिली है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जो शक संवत है वो जो है हमारे यहाँ मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना, मतलब जो आपका प्रथम महीना कौन सा होता है? जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो, फाल्गुन, माघ, पौष, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन। तो इनमें से पहला महीना, जैसे अंग्रेजी में जनवरी फरवरी होता है, ठीक उसी प्रकार से आपको हिंदी में कौन सा महीना शुरू होता है? तो हिंदी का जो महीना होता है बच्चों वो चैत्र से स्टार्ट होता है। आपको याद रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास, यानी जैसे चैत्र से शुरू होता है तो ठीक उसी प्रकार से लास्ट का महीना कौन होता है? तो लास्ट का महीना जब हम होली मनाते हैं, यानी फाल्गुन महीना जो है वही हमारा लास्ट महीना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने 23, भारत का राष्ट्रीय पशु, शायद ये सभी को मालूम होगा कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथर टाइगर। अगला, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? अब देखिए, बाघ तो आज है, तो इसके पहले किसको स्थान मिला था? वो था सिंह। ठीक है, तो कभी कभी बच्चे सिंह और बाघ में कंफ्यूजन कर देते हैं, सिंह पहले था, अब नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड कौन सा है? सभी को मालूम है, ये मोर, और मोर को अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है? मयूर। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? यानी जो आपकी कोर्ट कचहरी है जिसमें कौन सा ऐसा वाक्य जो लिखा रहता है? वो लिखा रहता है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की विजय होती है। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? यानी धरोहर पशु पूछा जा रहा है, तो धरोहर पशु के रूप में जाना जाता है हाथी। तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा। कुल मिला के ये 27 प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों में से आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इतने ही बन पाते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। आज का ये हमारा जीके क्विज कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो सभी तक पहुंच सके और वो लाभान्वित हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ।